नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब बच्चों, सीखने वाले विद्यार्थियों। आज हम कमला दास की एक इंपॉर्टेंट पोएम माई मदर एट 66 पढ़ेंगे। पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीवन को एक शिक्षा देने वाली है। और पते की बात यह है कि शिक्षा के माध्यम से, जैसा मैंने अपना लोगो है, आइए शिक्षा से जीवन संवारें। जीवन संवारने के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और शिक्षा को आप ग्रहण करेंगे तो पूरा जीवन आपका बेहतरीन शानदार होगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं। कमला दास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो कमला दास कौन और क्या है। कमला दास एक इंडियन पोइट है, बोर्न इन 1934 एंड शी पास्ड अवे इन 2009। बहुत वक्त नहीं हुआ है, 2009 में उनका देहांत हुआ। और वो मालाबार की रहने वाली थी, केरला की। और उनकी कविताएं बहुत फेमस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और स्कूल्स के सिलेबस में हैं। माधवी कुटी के नाम से वो अपनी कविताओं को पब्लिश करती थी। और उनकी 5 पोइट्री की किताबें और कुछ नॉवेल्स हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में वो बहुत कुछ बोलती हैं। और ये पोइम भी कुछ ह्यूमन रिलेशनशिप, माँ और बेटे, माँ और बेटी रादर, माँ और बेटी के रिलेशनशिप के बारे में है। तो चलिए सीधे सीधे कविता पढ़ने के लिए चलते हैं। My mother at 66, driving from my parents' home to Cochin last Friday. पोइटस कहती है कि पिछले फ्राइडे मैं अपने पेरेंट्स के घर से कार ड्राइव करके कोचीन जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने कार में बैठी अपनी मां जो मेरे साथ ही बैठी थी, मैंने उनको देखा। डोज ओपन माउस्ड हर फेस। मां को कुछ नींद की झपकी आ रही थी और उनका मुंह जरा सा खुला हुआ। बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग बहुत थके हुए जब सोते हैं तो उनका मुंह यूं खुल जाता है, खराटे बजाते हैं बहुत जोर जोर से। आपके दादा दादी, बुजुर्ग लोग हमारे ऐसे करते हैं, होता है। ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स। बिल्कुल पीला पड़ा हुआ उनका चेहरा। कैसा पीला पड़ा हुआ चेहरा? जैसे कि बिल्कुल डेड बॉडी हो। कोप्स का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन। उनका जब चेहरा देखा कि मां इतनी बूढ़ी, बिल्कुल डेड बॉडी जैसी लग रही है, तो एक मन में ख्याल आया कि मां बूढ़ी हो गई है और मां कभी भी जा सकते हैं। रियलाइज्ड विद पेन, किसी की भी मां क्या चीज होती है, हर उस व्यक्ति को मालूम है जिसकी मां नहीं है। तो उसको रियलाइज हुआ बड़े दर्द के साथ दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कमला दास को ये रियलाइज होता है कि मां बहुत बूढ़ी हो गई है। अब ये हमने हिंदी में समझा और इसी चीज को हम थोड़ा अंग्रेजी में भी समझते हैं। उससे क्या होता है कि आपको अंग्रेजी में ही लिखना है, तो एक्सप्रेस करना अंग्रेजी में ही एक्सप्रेस करना फिर आएगा जब अंग्रेजी में सुनोगे। तो व्हाट डज द पोइटेस से? द पोइटेस tells us that she was driving a car from her parents' home to Cochin on one Friday. वो तो लास्ट फ्राइडे कहती है, अब हमारे लिए तो वन फ्राइडे हो गया ना। आई सो माई मदर बिसाइड मी। वो देखती हैं कि मेरे साथ मेरी मां बैठी हुई है। हर मदर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर इन द कार। डोज ओपन माउथ्ड। हर मदर वॉज स्लीपिंग। शी वॉज डोजिंग। शी वॉज ओपन माउथ्ड, थोड़ा सा मुंह खुला हुआ, स्लाइटली ओपन। What does it show? It shows that the mother was tired, the mother was aged, and the mother was quite weak. Her face, her face ashen like that of a corpse. My mother's face looked pale, colorless, पीला पीला चेहरा लग रहा था। Her face was like that of a dead body. बिल्कुल एक जैसे डेड बॉडी का फेस होता है उस तरह से लग रहा था। कैसा कंपैरिजन किया है देखिए। लेकिन हकीकत से दूर नहीं भागी हैं। द कंपैरिजन क्रिएट्स अ पेनफुल इमेज इन द हार्ट ऑफ अ डॉटर। एक बेटी के मन में बड़ा ही दर्द कि भाई मां जो है दुनिया से जाने वाली है ना। इस तरह का एक दर्द
उसके दिल में, और वो स्वीकार करती हैं कि रियलाइज्ड विद पेन, आई रियलाइज्ड विद पेन that mother is in such a condition that she can pass away any moment. She was sad and emotional. पोइटेस कमला दास उदास हो जाती हैं और वो देखती हैं that her mother looks like a corpse with a pale face and she realizes that she has become very old. चलिए आगे बढ़ते हैं. Driving from my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me doze. ये वाला पहला हिस्सा जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या खास बातें हैं? एक तो हम पोइट्री की दृष्टि से देखें तो यहां पर एक सिमिली का इस्तेमाल हुआ है ना, लाइक दैट ऑफ अ कोप्स. देखिए यहां पर लाइक, पेन चलेगा, लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, पेन काम नहीं कर रहा है, इसको देखता हूं. एक कोप्स की तरह से उन्होंने उसका कंपैरिजन किया और बड़ा ही पेनफुली अपनी मां के बूढ़े होने की कहानी बताई है. ये देखिए, ये इमेज क्रिएट किया है पोइटेस ने कि वो कार में बैठी हैं और उनकी मदर उनके साथ सो रही हैं, मुंह खुला हुआ, और बहुत बूढ़ी हो गई हैं. बट सून पुट दैट थॉट अवे. देखिए अब तक फुल स्टॉप नहीं लगा है कहीं भी, कविता में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं आया है. बट सून पुट दैट थॉट अवे. पुट अवे का मतलब होता है हट जाना. लेकिन मैंने अपने मन से इस विचार को अचानक हटा लिया. क्या विचार? कि मां बूढ़ी हो गई है और वो मरने वाली है. दैट माई मदर इज ओल्ड इनफ, शी इज वेरी ओल्ड नाउ एंड शी कैन पास अवे एनी मोमेंट. आई रियलाइज्ड पेन एंड आई ट्राई टू पुट अवे दैट थॉट. अपने मन से ये बात निकालते हुए, एंड लुक्ड आउट, कार से बाहर देखा. जैसे कि मैंने पिछले इमेज में आपको दिखाया था, पोइटेस कार से बाहर देखती हैं. यंग ट्रीज, वाई कैपिटल क्यों है? ट्रीज का टी कैपिटल क्यों है? अब तक तो बीच में कोचीन के सिवा ऐसा कोई शब्द नहीं आया था जो कैपिटल लेटर से शुरू होता हो. कैपिटल लेटर इसलिए है क्योंकि यंग ट्रीज का पर्सोनिफिकेशन किया गया है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण. पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य की संज्ञा दे दी जाती कि वो मनुष्य की तरह. क्या संज्ञा दी है देखते हैं आगे. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंट क्या होता है? छोटी सी लेकिन बड़ी पावरफुल दौड़. जैसे 100 मीटर रेस जो होता है वो स्प्रिंट होता है. द पोइटेस पुट्स अवे द थॉट ऑफ डेथ ऑफ हर मदर एंड शी लुक्स आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. स्पिलिंग का मतलब होता है डुल जाना. जैसे आपने किसी बर्तन में जितना पानी आए उससे डबल पानी डाल दो तो उसके किनारों के ऊपर से बह जाता है, वो दही रायता बिखर जाता है ना. ठीक उसी तरह से अब पोइटेस ने क्या इमेज दिया है, उस इमेज को उन्होंने, जैसे जवानी क्या चीज होती है और बुढ़ापा क्या चीज होता है, दोनों का कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं यहां. यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कार तेजी से चल रही है तो पेड़ पौधे पीछे भागते हुए नजर आते हैं. पीछे भागते हुए पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे पीछे भागते हुए, और घरों में से मैरी चिल्ड्रन. मां कितनी उदास है, मां कितनी उदास है और बच्चे कितने खुश हैं. कॉन्ट्रास्ट देखिए कि खुश हुए बच्चे घरों से उफनते हुए निकल निकल के आ रहे हैं, भाग रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. देखिए सिनेमेटोग्राफिक टेक्निक कैसा है. सिनेमा में जैसे एक सीन के बाद फटाफट सीन बदल जाते हैं. आप ये वीडियो देख रहे हैं, सीन फटाफट नहीं बदल रहे हैं क्योंकि फिल्म थोड़ा ही है, ये तो पोइम पढ़ाई जा रही है. सिनेमा में तो 1 सेकंड में 2 सीन बदल जाते हैं. तो वो सिनेमेटोग्राफिक टेक्निक की बात करें तो सिनेमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करते हुए पोइटेस ने अचानक वो इमेज के बच्चे भाग रहे हैं वहां से अचानक कैमरा शिफ्ट कर दिया एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे. एयरपोर्ट पहुंचती हैं और एयरपोर्ट जाकर के सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी सी दूर पर अपनी मां से दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर. कमला दास एक बार फिर से अपनी मां की तरफ देखती हैं. वैसे तो कमला दास हैं
लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई प्रोटैगनिस्ट माना हो पोइट ने, कि कोई भी कैरेक्टर माना हो। जरूरी नहीं है कि कमला दास खुद हो। अगर कमला दास खुद हैं तो ये पोइम ऑटोबायोग्राफिकल है। अगर आप इसको पर्सोना मानेंगे फिर ये यूनिवर्सल है, ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है। तो आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, एक सिमिली का प्रयोग करते हुए, एज अ लेट विंटर्स मून। विंटर सर्दियों के मौसम में जिस तरह से चांद होता है, सर्दियों के मौसम में जिस तरह से चांद होता है, लेट विंटर का मून उस तरह से बिल्कुल पीला चेहरा पड़ा हुआ मां का। देखा एक बार फिर से, लगा कि मां बहुत बूढ़ी हो गई है। फैमिलियर एक, फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक ऐसा दर्द जिससे मैं पहले से वाकिफ हूं। बचपन में बच्चों को मां के बारे में, बाप के बारे में, कुछ बच्चों के मन में ना बड़ा डर सा रहता है। और पोइटस कहती है बचपन से मुझे एक मन में डर रहता था मां को खोने का, क्योंकि मां एक ऐसी चीज होती है, दुनिया में मां से ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। मां मां जो मोहब्बत कर सकती है वो और कोई कर ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मां से ज्यादा प्रेम करे। इसलिए पोइटेस कमला दास को ये रियलाइज होता है कि मां बूढ़ी हो गई है, उनको दर्द होता है, इसीलिए वो कहते हैं वो पुराना दर्द एक बार फिर से दिल में आता है कि मां को कहीं खो तो नहीं दूंगी। माई चाइल्डहुड्स फियर, बचपन से ये डर मुझे लगता रहा है, पोइटेस कहती हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। डर तो बड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा क्या, कहा इतना ही कि मम्मा, अम्मा, सी यू सून। एयरपोर्ट पर गई हैं तो जरूर अपनी मां को अलविदा कहेंगी। अब बाय बाय कह रही हैं अपनी मां को। और अम्मा शब्द इस पोइम को इंडियन कलर देता है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखी हुई है पोइम। और देखिए अभी तक कोई फुल स्टॉप नहीं आया है, और अम्मा शब्द से उसको इंडियनाइज हो जाता है। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट 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 डॉट। मैंने क्या किया, अम्मा को कहा कि सी यू सून, और उसके बाद सिर्फ मुस्कुरा दी। रेपिटेशन देखिए, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद डॉट्स आ जाते हैं। ये देखिए एक इमेज, जिस तरह से बच्चे मस्ती में खेलते हैं। और यहीं तक, बस यही पोइम है। इस पोइम को आगे हम और डिस्कस करते हैं। एयरपोर्ट की पिक्चर है कि किस तरह से बाय बाय सिक्योरिटी चेक के बाद कह रही हैं। पेल मून, देखिए इमेजेस हैं कुछ। इमेज क्या होता है, जब शब्दों की सहायता से कोई एक पिक्चर क्रिएट की जाती है जो हमारे हमारे माइंड की आंख से जिसको हम देख सकते हैं, वो इमेज रहता है। अब इस पोइम में कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, ये पोइम लेफ्ट हैंड साइड पर आपके सामने है। और पोइटिक डिवाइस एलिट्रेशन की बात देखें तो माई मदर, दो शब्द जो हैं वो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब दो शब्द एक साथ जो हैं उनकी पहली पहली साउंड सेम हो। जैसे माई मदर, माई में मां से शुरू होता है, मदर में भी मां से शुरू होता है, तो ये एलिट्रेशन है, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। माई मदर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर, ये एलिट्रेशन है। राइम स्कीम देखें, राइम स्कीम क्या होता है, हर एक लाइन का आखिरी शब्द आप बोल करके देखें तो राइम स्कीम निकल आती है। यहां राइम स्कीम क्या है, देखिए जितनी लाइन है सबके आखिरी शब्द क्या है, पेरेंट्स, फ्राइडे, मदर, मी, फेस, दैट, विद, पेन, शी, सून। कोई भी सेम शब्द रिपीट नहीं हुआ है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो कौन सा वर्स हुआ ये, ऐसी पोइम जिसमें राइम स्कीम ना हो, मीटर ना हो, उसको बोलते हैं फ्री वर्स। तो ये पोइम फ्री वर्स का एक एग्जांपल है। अगला एक जो फिगर ऑफ स्पीच कह लें आप या पोइटिक डिवाइस कह लें, वो यूज हुआ है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है, द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट ए पोज। जब आप बिना रुके
बिना पोज के। अब देखिए किसी भी लाइन के एंड में कोई कोमा फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा है और आइडिया खत्म नहीं होता। आइडिया उस लाइन से ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यहां तक आइडिया कंप्लीट नहीं होता है, आइडिया अगली लाइन में चला जाता है। क्या? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, यहां पर आकर के कंप्लीट होता है। यहां पर भी नहीं होता है। मॉर्निंग आगे शब्द है, वहां पर भी नहीं हो रहा है। आई सो माई मदर, यहां पर भी कंप्लीट नहीं हो रहा, हालांकि कोमा है, बिसाइड मी। तो ये एंजेपमेंट होता है continuation of a sentence without a pause beyond the end of a line, couplet और स्टेंजा। स्टेंजा में, लाइन में या किसी कपलेट में आइडिया एक लाइन में कंप्लीट ना होकर पोइम की अगली लाइन में चला जाए, उसको एंजेपमेंट बोलते हैं। सिमिली क्या होता है? जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं और एज या लाइक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर फेस एशन लाइक, ये सिमिली है। एक और सिमिली इस पोइम में जो यूज हुई है वो हुई है पेल एज अ लेट विंटर्स मून। पेल एज, पीले चांद की तुलना मां के पीले चेहरे से की है, एज का इस्तेमाल हुआ है, सिमिली है। इन चीजों को बेटा याद करने की या इन चीजों को समझने की जरूरत है। इन चीजों को समझो और समझ के बार बार जब हम रिपीट करेंगे तो ये चीजें हमें याद स्वतः ही रह जाएंगी, है ना, अपने आप याद रह जाएंगे। एशन लाइक, अब देखिए यहां पर भी लाइक शब्द का इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया है, तो सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मैंने पहले आपको बताया कि पर्सोनिफिकेशन जब कभी भी होता है तो किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य की संज्ञा दे दी जाती है, मनुष्य के हाव भाव दे दिए जाते हैं। और ऐसा आमतौर पर कवि जो करते हैं वो जिस किसी चीज का पर्सोनिफिकेशन करते हैं उसका शब्द का पहला लेटर कैपिटलाइज कर देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा यही ढूंढने लग जाएं कि कैपिटल किया हुआ है तो ही पर्सोनिफिकेशन है, ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा इस चीज का इंतजार ना करें कि कैपिटल होगा, कई बार बिना कैपिटल किए भी होता है, तो ध्यान रखें इस बात का। रेपिटेशन की बात करें, सेम ही सेम चीज रिपीट होना, तो क्या रिपीट हो रहा है? सेम ही सेम चीज क्या रिपीट हो रहा है? बिल्कुल आखिरी लाइन में स्माइल एंड स्माइल रिपीट हो रहा है, इसको रेपिटेशन बोलते हैं। रेपिटेशन की स्पेलिंग को ध्यान से देखना है। टोन की बात करें, आपके एग्जाम में, प्लस 2 के एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि इस स्टेंजा की या इस पोइम की टोन क्या है ना? टोन क्या है इसकी? टोन है एक तो रिफ्लेक्टिव, एक है ऑब्जर्वेंट और एक है सैड, मेलंक्लिक कह सकते हैं आप। देखिए पोइटस उदास तो है ही, ये तो मालूम हो गया होगा आपको अब तक। और एक रिफ्लेक्टिव, वो लगातार सोच रही है कि देखिए मां बूढ़ी हो गई है, उसके मन में ना चिंतन चल रहा है, तो ये रिफ्लेक्टिव मूड है। और टोन है ऑब्जर्वेंट, वो मां की हर चीज को ध्यान से देखती है। देखिए आप ध्यान से देखें तो अपनी मां के चेहरे को, उसका चेहरा खुला हुआ है, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और वो उससे कुछ एक यार्ड्स दूरी पर खड़ी हैं, वो खिड़की के बाहर बच्चों को, पेड़ों को देख रही हैं। ऑब्जर्वेंट टोन भी इसमें, ऑब्जर्वेंट, रिफ्लेक्टिव और सैड टोन है। इमेजरी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पोइम में। इमेजरी क्या होती है? इमेज होते हैं। इमेज क्या होते हैं? तस्वीर होती है, कि हम शब्दों से कोई तस्वीर पैदा करें। शब्दों से कैसी तस्वीर पैदा हुई है? ओपन माउथ। तो आपके जब बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है कि मां का चेहरा आ जाता है, कैसे मुंह खुला हुआ है और उसका फेस कैसे पीला पड़ा हुआ है, ये बात आपके दिलो दिमाग में आ जाती है। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, एक इमेज, भागते हुए पेड़ों का तस्वीर हमारे दिमाग में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज। और ये इमेज ऐसा है कि इस इमेज में मूवमेंट भी नजर आता है। इमेज के आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप है किनेस्थेटिक इमेजरी। किनेस्थेटिक इमेजरी लिखा हुआ है मैंने सामने, आप देख सकते हैं 3 नंबर पे। तो मैरी चिल्ड्रन जो किनेस्थेटिक हैं इमेजरी, उसके माध्यम से बच्चों को भागते हुए, पेड़ों की भागते हुए की विजुअल पिक्चर उसने दिखाई है। और इमेजेस, कार का इमेज है, एरोप्लेन का इमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, बहुत गहरा है, बहुत लंबाई में तो नहीं मैं आपको बोलूंगा, आप बोर हो जाएंगे। बहुत लंबी बात ना करते हुए भी, कार तो जमीनी चीज है और एरोप्लेन हेवनली चीज है। देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, कैसे मौके का इस्तेमाल किया है कि कमला दास तो कार जमीन पर रह जाएगी और मां एरोप्लेन उड़ जाएगी। यही अफसोस का विषय है ना? होम शब्द का इस्तेमाल किया पोइटस ने। होम क्या होता है?
होम होता है घर, ऐसा घर जहां आपको बहुत प्रेम प्यार मिलता है, नहीं तो घर हाउस भी होता है। होम वो है जहां पर जाकर के आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है, उसको होम बोलते हैं। होम का इमेज है यहां पर, है ना। और ये तो माँ और बेटी का रिलेशनशिप तो होम को ही दर्शाता है। आखिर में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल के बाद डॉट्स का इस्तेमाल हुआ है, उसको हम टेक्निकली एलिप्सिस बोलते हैं। एलिप्सिस, और एलिप्सिस तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें हमारे मन की भावनाओं को शब्द एक्सप्रेस ना कर सकें। एलिप्सिस मीन्स व्हेन वी वांट टू से समथिंग बट वर्ड्स आर नॉट इनफ, हमारे मन के विचारों को शब्द जब एक्सप्रेस ना कर पाए। इस पोइम में एक सिंबल का इस्तेमाल भी हुआ है, और वो है विंटर सीजन का चांद। विंटर, विंटर किस चीज का प्रतीक है? विंटर डेथ का प्रतीक है। देखो ना हमने, सर्दी के मौसम में बहुत सारे बुजुर्गों की डेथ हो जाती है। तो विंटर को वेस्टर्न कंट्रीज में, खासतौर पर इंग्लैंड में तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा सीजन माना जाता है कि जो लोगों की जान ले जाता है ना। ए सिंबल ऑफ डेथ। इस पोइम का फ्री वर्स का मैंने बात किया, तो मीटर जो है वो फ्री वर्स है। इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्री वर्स क्या होता है। ये देखिए, मैंने 4 लाइंस रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोइम से ली हैं, क्योंकि इस पोइम में तो मीटर है नहीं, इसीलिए फ्री वर्स है। इस पोइम में मीटर नहीं है, फ्री वर्स है। तो ये लाइंस जो मैंने ली हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोइम से लिया है मैंने। अब आपको 2 लाइनों के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूं ये मीटर क्या होता है। मीटर, द वुड्स में द शब्द है ना जो, वो स्ट्रेस्ड नहीं है, वो स्ट्रेस सिलेबल नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वुड्स, स्ट्रेस उसके ऊपर रहता है जब हम उसको फोनेटिक्स के सिंबल्स में लिखते हैं। द वुड्स आर लवली, आर पे स्ट्रेस नहीं रहेगा, लव पे स्ट्रेस रहेगा। ली पे स्ट्रेस नहीं रहेगा, डार्क पे स्ट्रेस रहेगा। एंड पे स्ट्रेस नहीं रहेगा, डीप पे स्ट्रेस रहेगा। तो एक पैटर्न बन गया। द अनस्ट्रेस्ड है, वुड स्ट्रेस्ड है, आर अनस्ट्रेस्ड है, लव स्ट्रेस्ड है, ली अनस्ट्रेस्ड है, डार्क स्ट्रेस्ड है, एंड अनस्ट्रेस्ड है, डीप स्ट्रेस्ड है। कैसे पैटर्न बना? अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। इसमें 4 फीट बन गए। बीच में वुड्स तक का 1 फीट है, लव तक का 2रा फीट है, डार्क तक का 3रा फीट है, और एक बच गया वो 4था फीट है। इसी तरह से अगली लाइन देखें आप, बट आई अनस्ट्रेस्ड हैव प्रॉम इज टू कीप, अगली लाइन में है। तो ये इस तरह से ना लगातार सब लाइनों में ये पैटर्न जहां पर होता है उसको हम मीटर बोलते हैं। ऐसा कोई मीटर माई मदर एट 66 में नहीं है, इसीलिए ये पोइम फ्री वर्स कहलाई है। तो आज हमने ये पोइम पढ़ा। ये पोइम मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी निश्चित तौर पर। और इसमें एक सेंसिटिविटी जो है वो भी हमें ध्यान में रखनी होगी। सेंसिटिविटी जो है उसको हमने ध्यान में रखना होगा। क्या, कैसी सेंसिटिविटी है? माँ हुंदी है, माँ ओ दुनिया वाले हो, बहुत ही खूबसूरत गाना है एक पंजाबी का। तो उसमें माँ के बारे में एक बहुत ही सुंदर लाइन है, एक इमेज जो उस गाने में दिया गया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि वो इस कविता में नहीं है। उसमें जो सिंगर है कुलदीप मानक, वो क्या कहते हैं कि जिसकी माँ नहीं होती उसके हाथ से तो कौवा भी रोटी छीन ले जाता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।